भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठता। सबसे पहले तो मैं जसपुर मेरा प्रथम बार आगमन हुआ है। सबसे पहले तो मैं जसपुर मेरा प्रथम बार आगमन हुआ है और सदैव दिलीप सिंह जी जूदेव के साथ संसद में भी काम करने का मौका मिला और संगठनात्मक काम भी मैंने उनका देखा है, तो उनको मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिस व्यक्ति ने ऐसे सुदूर वनांचल एरिया में जिस प्रकार से अपने पार्टी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति और अपनी निष्ठाओं के प्रति जो उनका परिश्रम था, उन्हीं परिश्रम की वजह से आज ये पूरा बेल्ट ही नहीं, संपूर्ण गांव का व्यक्ति उनको आज याद करता है। उनको मेरा नमन, बहुत बहुत मेरी श्रद्धांजलि। बंधुओं, चुनावी मैदान में है हम, और आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा लक्ष्य है, बूथ जीता चुनाव जीता, और हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक विधानसभा तक पहुँचे। मैं स्वयं भी कोशिश करता हूँ कि चुनाव तक लगभग सभी सीटों पर मैं खुद सीधा जाऊँ, कोर कमेटी से चर्चा हो, हमारे बूथ अध्यक्षों से चर्चा हो, और हाल ही में ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगाकर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी बूथ तक के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। दो विषय लेकर के हम चुनाव में जाने वाले हैं। एक, वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उसका जो नीचे तक भ्रष्टाचार फैला है और जिस प्रकार का वायुमंडल पिछले 2-3 महीनों में बना है वो बहुत एक्सपोज हो चुके हैं। तो भूपेश सरकार का भ्रष्टाचार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर की गरीब कल्याण योजना है, उन योजनाओं को लेकर के जाएंगे। और मुझे लगता है पिछले 6 माह से जो प्रवास हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। सर, जशपुर की तीनों विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी आपकी चुनाव? तीनों विधानसभा हम जीतेंगे, यही हमारी मूलतः रणनीति है। सर, जशपुर विधानसभा में टिकट वितरण को लेकर काफी उठापटक देखने को, गुटबाजी सामने। ये मान के चलिए कि जब सरकार आने का होता है तो वितरण टिकट मांगने वाले भी ज़्यादा होते हैं। मैं इसको शुभ संकेत मानता हूँ, लेकिन पार्टी पूरे सोच विचार करके पूरे जसपुर के समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट देगी। पिछले बार गुटबाजी की वजह से बीजेपी यहाँ से हारेगी, तो क्या इस बार गुटबाजी नहीं हो? बिल्कुल नहीं होगी, हमारे कोई गुटबाजी होती नहीं, ना होगी भी नहीं। सर, टिकट वितरण में तो सामने आ रही बातें जो आ रही है गुटबाजी की, अभी से सामने आ रही है। मैंने बताया ना, जब तक वितरण नहीं होता है, जब तक टिकट वितरण नहीं होता है, स्वाभाविक रूप से हर एक दावेदार का वो अपना प्रयत्न करता है, अपना विषय रखने का प्रयत्न करता है, और इसलिए गुटबाजी नहीं करके हर एक के मन में इच्छा रहती है कि मुझे टिकट मिले। और ये एक शुभ संकेत है पार्टी के लिए कि जो भूपेश बघेल अपनी डिंगियाँ हाँक रहे पिछले 4.5-5 वर्षों से, उनको पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो भी पूरी तैयारी से, और जिस प्रकार से वो रोज़ भयाकृत होकर के बयान दे रहे, उससे साफ संकेत है। तो हमारे यहाँ भी दावेदार बढ़े, लेकिन पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से जीता हुआ व्यक्ति को टिकट देगी। ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं उस पर वो कहते हैं कि बदले की कार्रवाई है या जन्मदिन के दिन। देखिए, ईडी हो या सीबीआई हो या आईटी हो, ये देश की संवैधानिक संस्था है और इनकी कार्य प्रणाली है कि विधिवत कार्य चलता है। मैं आपके माध्यम से जो हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, या चाहे भूपेश बघेल जी हो, कांग्रेस के कोई हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में 10 साल उन्होंने राज किया, और कोई महीना ऐसा नहीं गया कि उस शासन काल में ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, आईटी के माध्यम से कोई ना कोई उनका मंत्रिमंडल में बैठा व्यक्ति जेल नहीं गया हो, छापे नहीं पड़े हो। तो क्या उस समय भी आदरणीय नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी थी, क्या ईडी उनके कंट्रोल में थी? इसलिए पहले अपने गृहमंड में इसका एक रूटीन प्रोसेस है, और जब प्रोसेस भर जाता है, और मैं कहता हूँ डर क्यों रहे वो ईडी से, छापेमारी से क्यों डर रहे? वो भूल जाते हैं कि यूपीए 1 यूपीए 2 में काल में हमारे उस समय के गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कई दिनों तक घंटों इंट्रोगेशन किया। हमने तो कहीं पर्चा नहीं हुआ, हमने तो कोई आंदोलन नहीं किया। अब अगर राहुल बाबा का एक नोटिस भी जाता है ईडी का, अरे भाई अगर आपने कुछ नहीं किया तो जवाब दो ना। हमने धड़ल्ले से जवाब दिया। हमारे उस समय के वर्तमान के गृह मंत्री को कितना परेशान किया, जेल तक डाला, तड़ीपार भी किया, सब कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई देश में वायुमंडल नहीं बना, तो कांग्रेस काहे के लिए वायुमंडल बना रही है इसका? वो फेस करे, कानून है, और हम सबको न्यायालय पे भरोसा है, तो उनको न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए। सर,
अगर एक एक बोलोगे तो ठीक है। सर कुनकुरी के विधायक ने आश्रम के बारे में लिखा, एक कौशल्या माता के मंदिर जहाँ पे है वहाँ कब्रिस्तान की मांग की, तो इसको क्या बीजेपी किस तरह? इसकी चिंता भूपेश बघेल जी करें। जो भूपेश बघेल जी रोज कौशल्या माता का गुणगान कर रहे हैं, वहाँ राम मत गुणगान का, तो वो अपने इनकी चिंता करें, वो हमारी चिंता नहीं। हमारा राज आने दीजिए, हम सब चीज़ें ठीक करेंगे। सर जशपुर जिले में तीनों विधानसभा के जो चुनाव प्रत्याशी हैं उनको ही पार्टी तवज्जो मुझे देती लगता है ये निर्णय आप लोगों के जिम्मे नहीं है। हम सोच समझ करके सारी हमारा आप ये निर्णय कोरबा और नगेशिया यहाँ पर आप मैं कह रहा हूँ ये निर्णय आप नहीं करें ना, ये निर्णय प्रेस का नहीं है। नहीं ये पार्टी सोच जीताऊ को टिकट देगी, एक लाइन में समझ लीजिए। सर जशपुर जिले में भू माफिया सक्रिय है, भाजपा के जो बड़े नेता हैं भू माफिया के रूप में सक्रिय है, पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव के समय पार्टी की सभी ध्यान आएगा तो पता करूंगा, मैं तो अभी आया। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, क्या कारण है या किनके नेतृत्व में लड़ा? थोड़ी भविष्यवाणी आपके जिम्मे छोड़ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है। मैं लगभग 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ देश भर में पिछले 20-40 सालों में, और बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ हमने घोषित करके चुनाव लड़ा, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ हमने बिना घोषित के चुनाव लड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, किसी एक खानदान की एक जाति की पार्टी नहीं है। ये पार्टी सिस्टम की पार्टी है। हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है कि चुनाव में चेहरे के साथ जाना, नई चेहरे के साथ जाना, और अभी तो बहुत समय है, आप इंतजार करिए। और जब तक आपको भविष्यवाणी देने का मौका कर रहा हूँ, आप करिए अपनी भविष्यवाणी। चलिए, धन्यवाद। सूची कब तक जारी होगी सर? हो गई हमारी सूची, आपने पढ़ी नहीं यहाँ रही? की सूची हो गई ना, 22 लोग तो 21 लोग तो डिक्लेयर कर चुके हैं। दूसरी सूची की थोड़ी आप भविष्यवाणी करो, जल्दी कर दूंगा। सर एक बात बाहर में चर्चा हो रही है कि चर्चा से है कि गुटबाजी ज्यादा है, इसलिए आपको आना पड़ा जशपुर में। मुझे क्यों आना पड़ा? मैं जशपुर क्यों? मैं तो पूरे मैं लगभग